Hello students, today we are going to discuss about very important theorem of chapter 4 determinant exercise 4.5. What is the theorem? If A be an invertible square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. So this result is very important result. इसको आपको याद करना है और इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे ऑर्डर 3 लेकर और ऑर्डर 2 लेकर। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर 2 के लिए इसको प्रूव करती हूँ। ऑर्डर 2 के लिए क्लियर। तो एक हमने रिजल्ट किया था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये रिजल्ट आपको याद होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट का प्रूफ नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हो। ये हमने प्रूफ किया था। तो अब इसके आगे ऑर्डर कितना है 2। इट मीन्स अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। सो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मीन्स ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल आई गेट? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट को पहले अंदर ले जाते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। इसके आगे अब हमने एक थ्योरम की थी ए बी इज इक्वल टू, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको मैं ए मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट रो से और सेकंड रो से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालते हैं। क्या मिलेगा हमें? 1 0 0 1 और इसका स्क्वायर। क्लियर। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1। क्लियर। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर, यहाँ पर क्या आएगा? 2। और ये डिटर्मिनेंट जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ओवर में डिटर्मिनेंट आएगा, उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं -1। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जब मेरे पास मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की थी? 2 ऑर्डर की। अब हम सेम रिजल्ट प्रूव करेंगे 3 ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर 3 के लिए प्रूव करेंगे इसको। सो फिर से वही रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट था हमारे पास इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का ऑर्डर, अगर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर आई का ऑर्डर भी क्या होगा? 3 होगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर हम इस नंबर को अंदर ले जा सकते हैं। किस तरह से? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर। इज इक्वल टू, तीनों रोज में से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाला,
तो पावर 3 आ गया यहाँ पर, और बचेगा क्या मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दूसरी साइड ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा रेज टू पावर 3 माइनस 1। सो फिर से रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 3 माइनस 1। क्लियर। जब आपके पास ऑर्डर 2 था तब हमें रिजल्ट मिला था एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 2 माइनस 1। क्लियर। जब आपके पास ऑर्डर 3 था तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 3 माइनस 1। और जब आपके पास ऑर्डर n होगा तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर। 2 के लिए 2 माइनस 1, 3 के लिए 3 माइनस 1 और n के लिए n माइनस 1। सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. Now we will do some questions based on this result. So what are the questions? Question number 1 is, if A be non-singular matrix of order 3 by 3 then adjoint of A का determinant is equal to, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? तो मैंने आपको क्या बताया कि adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. अब adjoint of A is equal to determinant of A raised to power, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, ये है n की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ से 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 1. सो adjoint of A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर. क्लियर. तो इसका आंसर क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2, if A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A is equal to 16 then find determinant of A. अब adjoint of A और determinant of A, adjoint of A हमें given है और determinant of A हमें find करना है. तो result क्या है आपके पास, adjoint of A का determinant is equal to determinant of A raised to power n minus 1. यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, so 3 minus 1. Clear. So adjoint of A, what is the value of adjoint of A? It is equal to 16 which is equal to determinant of A का स्क्वायर. जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई. अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन इसी रिजल्ट से रिलेटेड. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ A is a square matrix of order 3 such that adjoint of A is equal to 225 then find determinant of A transpose. अब यहाँ पर क्या आ गया, A transpose का डिटर्मिनेंट. तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों ही सेम होते हैं. इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ. जैसे सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 5. क्लियर. और उसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं. तो ट्रांसपोज कैसे हम फाइंड करते हैं, हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं. तो 2 3 और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी. ये आ गया. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है मेरे पास, 2 5 10, 4 3 12. 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 5 10. क्लियर. और 3 4 12. A क्या था 2 3 4 5. अब मैंने इसको क्या किया, चेंज कर लिया. किस तरह से, 2 3 को मैंने कॉलम बना लिया और 4 5 को मैंने सेकंड कॉलम बना लिया. तो जब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड किया तब मेरे पास क्या आया -2 आंसर. और जब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज फाइंड किया तब भी मेरे पास आंसर क्या आया -2. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर फिर से यूज करेंगे. कौन सा, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1. अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल जाता है तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज भी मिल जाएगा. अब एडजॉइंट ऑफ A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी 225, हम यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर. ऑर्डर क्या था 3 था ऑर्डर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2. सो स्क्वायर को जब हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्लियर. नाउ
we can write here that determinant of A is equal to determinant of A transpose. Therefore determinant of A transpose is equal to plus minus 15. तो आपके पास determinant of A transpose की वैल्यू आ गई. मीन्स आप क्या करोगे, determinant of A की वैल्यू निकालोगे, जो determinant of A की वैल्यू होगी वही determinant of A transpose की भी वैल्यू होगी. क्लियर. तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे.